A very warm welcome to all the students and their parents in the online studies provided by Tagore Bal Niketan Public School, Uncha Chandana. So students, what we will read today? We will read Science Class 8, Lesson number 1, Crop Production and Management, Day 1. So take out your science books. Let's read the chapter Effectual Science, Class 8, page number 9. Chapter name is Crop Production and Management. See students, what this picture is showing. Here are 6 ladies who are doing plantation of the crop paddy. आप देख रहे हैं, ये आपने देखा होगा अपने आसपास के एरियाज़ में, है ना। हम तो ये इजीली देख सकते हैं। वी आर लकी कि हम ये चीज़ें देख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो ये क्या है, ये चैप्टर किस बारे में है? क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो फसलें हैं वो किस तरह से उगाई जाती हैं और उनको किस तरह से संभाल कर रखा जाता है। तो जो भी प्रोसेस इन सब को करने में लगते हैं वही सब हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्लांट्स होते कौन कौन से हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या क्या किया जाता है किसी फसल को उगाने के लिए। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, किस तरह से फसलों की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जानवरों को किस तरह से रखा जाता है और उनसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज स्केल में किस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर है वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. It is a source of energy to carry out vital functions of the body. Primary source of food for all organisms are green plants, though we get food from plants, animals or both. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। और फूड का जो मेन सोर्स है वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं। हम जो फूड है वो कहाँ से गेन करते हैं? हम या तो गेन करते हैं प्लांट्स से या एनिमल्स से, या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। ओके, तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर गेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फार्मिंग। बहुत ज़्यादा स्केल में, मतलब ज़्यादा पैमाने में, बहुत ज़्यादा खेतों में जब हम पौधों को लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल सके, हमारे काम की चीज़ें मिल सके, तो उसे हम कहते हैं फार्मिंग करना। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। और जानवरों को पालना क्या कहता है? डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, जब हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, एनिमल्स की रियरिंग, देखभाल करते हैं, ज़्यादा सारे एनिमल्स रखते हैं, फिर हमें क्या मिलता है? हमें उनसे मिलता है मिल्क, फूड, कपड़े और बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, जिसमें पौधों को खेती करने के लिए उगाना और जानवरों को पालना ताकि उनसे मिल्क मिल सके, फूड मिल सके और कपड़े बनाने के लिए फाइबर मिल सके, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे आया, कहाँ से आया? जो बहुत पुराने ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे? नोमैड्स थे। मतलब पहले क्या थे? घर नहीं हुआ करते थे, इधर से उधर खाने की तलाश में घूमते रहते थे। दे हैव टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, फूड, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। दे यूज टू ईट वेरियस प्लांट्स पार्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, टेंडर ट्विग्स। वो क्या करते थे? फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, पत्ते खाते थे और बहुत ही नाजुक जो डालियां होती हैं, बहुत ही नाजुक हिस्सा जो होता है प्लांट्स का, वो खाते थे। फूड जिनके अंदर रूट्स बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो खाते थे।
और जानवरों का मांस उनका शिकार करके, तो अराउंड 10,000 BC उनको पता लगा कि हम प्लांट्स को ग्रो कैसे कर सकते हैं, उनके मिट्टी में सोइंग करके, सीड्स को बी कर, ठीक है, सीड्स को बोकर हम किस तरह से खेती कर सकते हैं। दस फूड गैदरर्स बिकम फूड प्रोड्यूसर्स, जो फूड को इकट्ठा करते थे वो बन गए फूड प्रोड्यूसर्स, और जो घूमते थे वो बन गए सेटलर्स, वो एक जगह फिक्स होने लगे एग्रीकल्चर की वजह से। एंशियंट सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, वो कहाँ पर रहती थी, कहाँ पर फलती फूलती थी, कहाँ ज़्यादा मात्रा में दिखती थी। दे फ्लोरिश्ड नियर बैंक्स ऑफ रिवर, जहाँ पर पानी होता था, नदियों के किनारे, एंड इन रिवर वैली वेयर दे कल्टिवेटेड लैंड टू ग्रो वेरियस फूड्स क्रॉप्स, और उस नदी के आसपास का जो एरिया होता था वो खेती लायक भूमि होती थी, और वहाँ पर वो जानवरों को भी पालते थे ताकि उनसे वो बहुत सारी चीज़ें ले सके। इस तरह से जो एग्रीकल्चर है उसका जन्म हुआ। इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, सबको खाना प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लर्न वेल प्लान प्रोडक्शन। अब सबको अच्छे से खाना मिले, सबको फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अच्छे से प्रोड्यूस हो, अच्छे से खाना हो, बने, उत्पन्न हो। अगर फसलें ही नहीं होंगी तो खाना क्या खाएंगे। फिर अगर खाना उगा दिया है तो उसको किस तरह से मैनेज करके रखना है, फिर बांटना कैसे है। तो प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्लांट्स के बारे में। जब हम वन टाइप ऑफ प्लांट को बहुत बड़े पैमाने पर उगाते हैं, एक ही तरह के पौधे को, तो वो पौधा क्या बन जाता है, फसल, उसे कहते हैं क्रॉप। और ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्रॉप प्लांट्स। पीसीज ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही तरह का पौधा उगाया जाता है उन्हें कहते हैं फील्ड्स, खेत। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। अब कई तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं अलग अलग तरह की फसल से, अलग अलग तरह के क्रॉप्स से। सो स्टूडेंट्स, अब हम, ये है हमारा पेज नंबर 10। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में टेबल बना हुआ है जो कि इंडिया में मिलती हैं। तो क्रॉप्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रुप है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होती हैं, ऐसे ग्रास लाइक प्लांट्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले, ओट्स, बाजरा, ये सब क्या हैं, सीरियल्स कहलाते हैं, अनाज। फिर आ जाते हैं पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स जैसे कि लेंटिल्स, ग्राम, बीन्स, जो कि फलियों में मिलते हैं। लेग्यूम्स मतलब एक, जैसे मटर देखा है आपने, मटर को भी हम लेग्यूम्स प्लांट कहते हैं क्योंकि वो मटर एक पॉड के अंदर से निकलते हैं। बीवरेज, बीवरेज भी हमें मिलती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, कोको है, ये सब भी प्लांट से मिलते हैं। शुगर कहाँ से मिलती है हमें, चीनी गन्ने से मिलती है और चुकंदर से मिलती है। स्पाइसेस, मसाले कहाँ से मिलते हैं, जीरा, धनिया, मिर्च, काली मिर्च। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा टाइप है, आपको पता है, आप डेली खाते हो। और तेल किन से मिलता है, सरसों का होता है, मूंगफली का होता है, सोयाबीन का, नारियल का, सूरजमुखी का। और कपड़े, फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कॉटन जिसे सूत कहते हैं, जूट, हेम्प है और फ्लेक्स है। तो ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स हैं और ये उनके ग्रुप्स हैं। तो कितनी तरह की हैं, सीरियल्स, पल्सेस, बीवरेज, शुगर, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ऑयल क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स। तो हर तरह की क्रॉप का उगाने का एक अलग ही कंडीशन होती है, हर तरह की क्रॉप की, और अलग अलग तरह की सॉइल में उगती हैं, एक ही तरह की सॉइल में नहीं उगती हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस वैराई डिफरेंटली ग्रेटली इन डिफरेंट रीजन्स एंड इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ के जो मौसम है वो भी हर 3 महीने बाद बदलते हैं और एरियाज़ भी बहुत बड़ा है। इसीलिए इंडिया में बहुत ही रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगती हैं, अलग अलग पार्ट्स में, डिपेंड करते हैं उसके सीज़न के ऊपर। मेनली जो फसलें हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं खरीफ क्रॉप्स और दूसरी होती हैं राबी क्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे खरीफ और राबी कौन कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, जो बारिश के सीज़न में उगाई जाती हैं। यहाँ से याद रखना बेटे, खरीफ, खीर, खीर किसकी बनती है, चावलों की।
ठीक है। खीर किसकी बनती है? चावलों की। तो इसमें राइस, ये जो पैडी है ना, पैडी को हम कहते हैं राइस, जिसे आप जीरी कहते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ मतलब खीर, और खीर किसकी बनती है? चावलों की, और पैडी को क्या कहते हैं? राइस, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं बारिश के सीज़न में उगाई जाती हैं, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए चावलों को। कटाई कब होती है इसकी? जून और नहीं, कटाई कब होती है इसकी? सितंबर और अक्टूबर में सीज़न आता है ना, जब फसल कटती है जीरी की। उगाते कब है? जब बारिशें होती हैं, मॉनसून सीज़न होता है, जून या जुलाई में बारिश होती है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? राइस है मेन इसकी, जिसे हम पैडी भी कहते हैं। ये उगाई जाती हैं बारिशों के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में, और कटती कब हैं? जब दशहरा दिवाली आ रहे होते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। मक्की हो गई, पैडी, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, रुई, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। आपको ये चैप्टर इतने डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपको जब असाइनमेंट मिलेंगी तो वो चैप्टर के इन बिटवीन मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वर्कशीट में से आ जाएगा, जो पीछे एक्सरसाइज बनी है उसमें से आएगा, नहीं, चैप्टर के इन बिटवीन में से आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा राबी क्रॉप्स। तो आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। ऐसी क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। ये कब उगती हैं? अक्टूबर नवंबर में। और इनकी कटाई कब होती है? हार्वेस्टेड कब होती हैं? ये मार्च में या अप्रैल के मंथ में, जो कि अब चल रहा है। अब किस चीज़ की कटाई चल रही है? आप देख रहे हैं ना अपने आसपास। यस, किस चीज़ की चल रही है? वीट की। और ग्राम, चना, मटर, लिनसीड क्या होता है? अलसी, ये सब क्या है? राबी क्रॉप्स हैं। इनके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्रो होती हैं अलग अलग मंथ में साल के। और जब प्लांट्स को उगाया जाता है सब्जियों के लिए, फलों के लिए, सजावट के लिए बड़े पैमाने पर, तो उन्हें हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? व्हेन वी ग्रो प्लांट्स फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल पर्पस ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जब पौधों को उगाया जाता है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आई होप आपको जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।